नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में एक मलबा देखने को मिला है। कुछ इस प्रकार से है ये, और ये बताया जा रहा है, बहुत सारी इसमें बातें चल रहे हैं कि ये चंद्रयान 3 का है। तो क्या ये सचमुच चंद्रयान 3 का मलबा है जो ऑस्ट्रेलिया में मिला हुआ है, या इसकी सच्चाई क्या है, इसको आज हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जानेंगे इसरो ऑफिशियल्स ने इसको लेकर के क्या बयान दिया है, और ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड मीडिया, दुनिया भर के लोग इसको आज के टाइम पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है आपके सामने। मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट वास्ड अप ऑन ऑस्ट्रेलियन बीच। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच पर यह पाया गया है। लगभग वहां पर पर्थ सिटी जो है उससे 250 किलोमीटर की दूरी पर यह ऑब्जेक्ट देखने को मिला है। कुछ इस प्रकार से है ये कुड बी पार्ट ऑफ इसरो रॉकेट। ये इसरो का रॉकेट का पार्ट हो सकता है। ये बातचीत चल रही है दुनिया भर के आर्टिकल्स में। आज आप इसको देखने को आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि ये चंद्रयान 3 का पार्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये चंद्रयान 1 का पार्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं चंद्रयान 2 का पार्ट है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये किसी और चीज का पार्ट है। तो ये जो है ये पार्ट मिला हुआ है, ये समुद्री बीच पर मिला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और इसी मलबे की बातचीत चल रही है। इसी को कह रहे हैं कि ये रॉकेट का पार्ट है। ठीक है, रॉकेट का पार्ट है इसरो का। ठीक है, और इसी को लेकर के बातचीत चल रही है। अब देखो यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि इसमें बहुत सारे बर्नाकल्स देखने को मिले हैं जो इस पर लगे हुए हैं। बहुत सारे बर्नाकल्स हैं। बर्नाकल्स क्या होते हैं? देखो, जब कोई समुद्र में कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पार्टिकल है, बहुत समय तक, लंबे समय तक रहता है, या किसी एक जगह पर पड़ा है, या फिर मान लो समुद्र में तैर ही रहा है, तो छोटे छोटे फफूंदी टाइप के पड़ जाते हैं बर्नाकल्स। देखो, आप देखोगे तो व्हेल मछलियों में भी देखने को मिल जाता है। व्हेल मछलियां भी बहुत बड़ी साइज में होती हैं, तो उनमें भी बहुत सारे बर्नाकल्स लग जाते हैं। यहाँ तक कि कछुओं में भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस प्रकार से होते हैं, इन्हें कहते हैं बर्नाकल्स। ठीक है, तो ये जो बर्नाकल्स है ना, जब बहुत लंबे समय तक कोई पानी में रहता है कोई ऑब्जेक्ट, तब ये लगते हैं धीरे धीरे करके। और अगर मतलब जितने लंबे समय तक रहेगा उतने ज्यादा पड़ेंगे। आपने देखा होगा टाइटैनिक की इमेज, ठीक है, अभी जो चर्चे में आई थी टाइटैनिक जहाज, उसमें भी आपने देखा था बहुत प्रकार से, एक प्रकार से वो गल गया है। उस पे बहुत सारे बर्नाकल्स लगे हैं, बहुत सारे जो जीव हैं वो सब बन गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी बहुत सारे बर्नाकल्स लगे हुए हैं। ये जो ऑब्जेक्ट मिला हुआ है रॉकेट का, हाँ, इसका जो मॉडल है, शेप है, सब कुछ बहुत ज्यादा सिमिलर तक इंडियन रॉकेट की तरह लग रहा है। और इसरो ऑफिशियल्स ने भी जाकर के इसको कंफर्म कर दिया, ये इसरो का ही रॉकेट है। लेकिन क्या ये रॉकेट का जो ये पार्ट है, जो ये मिला है हिस्सा, क्या ये चंद्रयान 3 वाले का है जो अभी लॉन्च हुआ रिसेंटली 14 जुलाई को, क्या उसका है या फिर किसी और का? तो देखो, इसको लेकर के एक है एंड्रिया बॉयड। एंड्रिया बॉयड जो है, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक इंजीनियर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को अपने एक बयान में बताया कि हाँ, ये इसका शेप, साइज, इंजन, जो मतलब जो मॉडल है, वो बिल्कुल तरीका इंडियन रॉकेट का ही पार्ट लगता है। बिल्कुल इंडियन रॉकेट का ही पार्ट है, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये इस साल का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस पर जो बर्नाकल्स लगे हुए हैं उनको देख करके लगता है कि ये लगभग 20 साल पुराना होगा। 20 साल पुराना। लेकिन इन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि देखो, जब कोई ओशियन में, कोई समुद्री में चीजों में अगर फेंक दिया जाता है, कोई चीज पार्ट होता है, तो वो कम समय में भी इतना तेजी से वो डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होने लगता है, संचारण होने लगता है उसका, जिससे वो कुछ ही समय में भी लगता है कि बहुत साल पुराना हो गया होगा। तो ये 20 साल पुराना हो सकता है, लेकिन इससे कम का भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 20 साल के आसपास के पुराना ये रॉकेट का पार्ट हो सकता है। ठीक है, अब जब 20 साल पुराना है तो ये तो कंफर्म हो गया कि चंद्रयान 3 का नहीं है। इस बात को इसरो ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म किया। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। यहां पर देखो, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका एक बयान आया। इसमें भी बताया गया है, ए डोम शेप्ड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट हैज वास्ड अप टू रिमोट रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलियन बीच। मतलब कि दूरस्थ इलाके में पाया गया है, और यह बताया गया कि 20 ईयर ओल्ड इंडियन रॉकेट का ये पार्ट है। तो ये पर्थ सिटी से 250 किलोमीटर दूर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या, क्यों जा करके गिरा, ये भी हम लोग अभी जानेंगे। देखो, एक्चुअली में इसरो ने इस बात का पूरा खुलासा कर दिया। इसरो ने, हालांकि ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, जैसे इसरो अपना इंडियन स्पेस एजेंसी है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, इससे बातचीत की। हालांकि इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल्स जानकारी अभी नहीं दी है, हो सकता है आगे धीरे धीरे करके दें। लेकिन अभी तक इसरो ने इस सब जो कयास लगाए जा रहे थे, ट्विटर वगैरह पर ट्रेंड कर रहा था, इनको सबको लेकर के बयान दिया है, कंफर्म कर दिया है कि ये भारतीय हिस्सा है, भारतीय रॉकेट का ही हिस्सा है। लेकिन ये दोस्तों 20 साल पुराने रॉकेट सिस्टम का हिस्सा है। ये इस वाले चंद्रयान से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत पहले गिरा था। अब बात आती है कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर के गिरा, तो क्या ऑस्ट्रेलिया से हमारे रिलेशन
लोकेशन खराब हो जाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया में मिला है तो ऑस्ट्रेलिया हमें पकड़ लिया है, ऐसा कुछ नहीं। ये मिसाइल नहीं है ना, ये रॉकेट है। और ये रॉकेट है और ये मिलता रहता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप में, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये कुछ इस जगह पर है। देखो ऑस्ट्रेलिया कुछ यहाँ पर है। जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, दक्षिणी छोर पर है, तो यहाँ पर ना जब भी कोई पोलर सैटेलाइट टाइप का लॉन्च करता है, तब मैक्सिमम इसके मलबे जो हैं वो समुद्र में यहीं पर गिर जाते हैं और यहाँ से बहते बहते ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे अमेरिकन रॉकेट तो कई बार तो ऑस्ट्रेलिया में ही जाकर के गिरे हुए हैं। ठीक है, अब ये बात आती है कि रॉकेट गिरे हैं, इसका क्या मतलब कि मिशन क्या फेल हो गया होगा? नहीं, देखिए सारा डाउट आपका क्लियर होगा। तो देखो इंडिया यहाँ पर है, इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है, और यहां से जाकर के ये मलबा यहां कहीं गिरा होगा समुद्र में और बहते बहते समुद्र के किनारे पर आया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ये देखने को मिला है, पश्चिमी साइड में, यानी इसी साइड में। ठीक है, अब देखो बात आती है कि ये मलबा गिरा कैसे, यानी कि जब रॉकेट का हिस्सा है तो ये ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा कैसे। तो देखो इसरो ऑफिशियल ने बताया है कि देखो कि इसका हिस्सा जो है वो ऑस्ट्रेलिया तक इसलिए पहुंचा क्योंकि ये पीएसएलवी का था। पीएसएलवी जो है ये अमूमन भारत के दक्षिणी हिस्से में लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर यहीं कहीं पर इन्होंने बताया था, हाँ ये देखो पीएसएलवी जो है आमतौर पर दक्षिणी दिशा की ओर लॉन्च किया जाता है। मतलब यहाँ पर इंडिया है ना, तो ये पोलर सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है ना, जैसे ये पृथ्वी है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी तो ऐसे इस टाइप से चक्कर लगाएगी। और जियो सिंक्रोनस यानी कि जीएसएलवी से अगर लॉन्च करेंगे तो वो सैटेलाइट इस प्रकार से कुछ अर्थ में ऑर्बिट करती है। तो ठीक है, तो ये पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, इसलिए कुछ इस प्रकार से लॉन्च किया गया था। तो शुरुआत तो हम लोग दक्षिण की तरफ किएंगे, तो दक्षिण की तरफ किए थे, इसलिए जाकर के यहाँ पर कहीं पर गिरा था और बहते बहते ये जाकर के ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब बात आती है कि ये रॉकेट गिरा तो क्या मिशन फेल हो गया था? नहीं, देखो मैंने आपको एक पहले भी पार्ट में अभी वीडियो में बताया था कि जो सैटेलाइट होती है ना वो बिल्कुल एकदम ऊपर रखी जाती है, बाकी का जो हिस्सा होता है रॉकेट का ये सभी धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में अलग होते जाते हैं और फिर गिरते जाते हैं जमीन पर। ठीक है ना, लास्ट में यही जो होता है, यही जो अंदर रखा जाता है ऊपर, यही सैटेलाइट होता है। जैसे यहाँ पर चंद्रयान 3 के बारे में रखा गया है, पूरा स्टेज के बारे में बताया गया है चंद्रयान 3 के बारे में। यहाँ पर देखो L11 लिक्विड स्टेज है, ठीक है, ऐसे ऐसे S200 सॉलिड रॉकेट स्टेज है, इंजन है यहाँ पर। तो ये बूस्टर होते हैं जो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे करके ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से लॉन्च किया गया, अब ये जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा। अब टिल्ट कैसे होगा इसको भी देखो, यहां पर एक जो आपको लगा दिख रहा है ना, ये क्या करता है, ये थ्रस्ट जनरेट करता है जिससे धक्का मिलता है, ऊपर की तरफ रॉकेट भगता है। अब जब ऊपर की तरफ रॉकेट भग रहा है तो ये जो है ना, ये फोल्डेबल होता है, अपने आप को इसे टिल्ट करता है, अपने आप को तिरछा कर लेता है, तो ये रॉकेट तिरछा हो जाता है। तभी आप देखोगे ऐसे जाता है रॉकेट, रॉकेट तिरछा हो जाता है। अब आप सोचोगे तिरछा क्यों किया जाता है? तिरछा किया जाता है जिससे पावर कम लगे। अब आप देखो, अगर सीधा जाओगे तो ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, ज्यादा पावर लगता जाएगा, और जब अगर थोड़ा सा तिरछा कर लोगे तो कम लगता है, मतलब कि कम ऊर्जा की खपत होती है। साथ ही साथ ऑर्बिट में ले जाने में आसानी हो जाती है और ऑर्बिट में अपने आप को ये डाल लेता है। जब ऑर्बिट में डाल लेता है तो फिर इसको मदद मिलती है, इसीलिए ये टिल्ट करता है। टिल्ट करने का काम यही करता है जहां से थ्रस्ट निकलना होता है। अब देखो, अब आगे क्या होगा, ये अपने आप को एक एक स्टेज को अलग करता है धीरे धीरे। यानी कि पहले तो यहां से थ्रस्ट जनरेट हो रहा है, निकल रहा है। थ्रस्ट मतलब नीचे वाला जो आग निकलती है ना, आग टाइप की जो आग ऊपर की तरफ धक्का देता है उसे थ्रस्ट बोलते हैं। तो वो जो है निकलता है और ये आगे की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे, एक एक स्टेज अलग होते जाते हैं, अलग होते जाएंगे, फिर ये आगे जाएगा, फिर यहाँ पर ये खुल गया, अब ये भी पार्ट अलग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये चंद्रयान 3 का मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूँ। लास्ट में जो होता है ये भी देखो, ये भी सट ऑफ हो गया और लास्ट में ये अपना निकलता है। ठीक है, यहां पर बात करें तो चंद्रयान 3 निकला और यही काम करेगा, यही सैटेलाइट है, यही आगे का काम करेगा। बाकी सब जो है धीरे धीरे करके गिर जाएंगे। अब अगर ग्रेविटी के अंदर ये चीजें हो रही हैं तो ग्रेविटी उसको खींच लेगी, पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगी, तो वो पृथ्वी में गिर जाएंगे। कुछ ऊपर रह जाते हैं, जैसे अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं, स्पेस में ही, तो कुछ मलबे स्पेस में ही पड़े रह जाते हैं। ठीक है, उसे अंतरिक्ष कचरा कहा जाता है। और अभी आपने देखा बहुत सारी एजेंसियां जो हैं वो लगी हुई हैं अंतरिक्ष कचरे को डिस्ट्रॉय करने पर भी। चलो, तो इतना बात हुआ, तो अब ये जा करके ऐसे गिर गया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों गिरा ये भी मैंने बताया, क्योंकि मैक्सिमम जो है पीएसएलवी से जो लॉन्च किया जाता है वो ऐसे दक्षिण दिशा में लॉन्च किया जाता है, इसलिए यहाँ पर गिरता है। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन ही ऐसी जगह है कि ये
मिल ही जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब बात ये आती है कि क्या ऑस्ट्रेलिया इस पर भारत के खिलाफ एक्शन लेगा या भारत से इसके रिलेशन खराब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई मिसाइल तो है नहीं, जैसे अभी ब्रह्मोस मिसाइल जाकर के गिर गई थी पाकिस्तान में। मिसाइल तो है नहीं, ना ही हम लोग अटैक किए हैं। ये यूज टू चीजें हैं, ये होता रहता है, नॉर्मल चीजें हैं कि भाई मलबा है, समुद्र में गिरा था। और वैसे भारत वाला मलबा किसी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर थोड़ी ना गिरा है कि जिससे किसी की मृत्यु हो गई है या फिर कुछ भी हो गया है, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई। ऐसा कुछ होता तब थोड़ा बहुत हो सकता था, वाद विवाद चलता मीडिया में, लेकिन ये तो समुद्र में गिरा था और बहते बहते पहुंचा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। आगे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जो है भारत को लौटा भी दे, या हो सकता है भारत को गिफ्ट करे, आगे चल करके पीएम मोदी जी जाएं ऑस्ट्रेलिया में और वहां पर गिफ्ट लेकर के आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बहरहाल चंद्रयान 3 पर मैंने एमसीक्यू की भी वीडियो आपको दे दी है, अभी कल ही ये वीडियो अपलोड हुई है, तो इसको जाकर के चैनल पर आप लोग देख लीजिएगा। टॉप 20 क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इसको हम लोगों ने बात किया है। और इससे भी पहले मैंने एक थ्योरी वाली वीडियो भी दी थी, जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया था। जिस दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उस दिन आपको दिया गया था, तो पूरा प्रोसेस उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से चंद्रयान 3 जो है अपना वो पहुंचेगा। लगभग 40 दिनों की यात्रा के बाद अपना रोवर चंद्रमा पर उतरेगा 23 अगस्त को 5:47 पर। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और ट्रेंडिंग टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा अपना ओपिनियन। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।